अ, नमस्ते। मैं अफगानिस्तान से हूँ यार। नमस्ते। मोमिन है आप? थोड़ा सा फर्क है। मुझे कंफ्यूजन है। कुछ सवालात है। अच्छा, लेकिन मोमिन है आप? क्या छोड़ दिया? वो वो था, पहले था, लेकिन अभी कुछ सवाल है। अच्छा। या नमाजें नमाजें पढ़ते थे आप, हारून भाई? नहीं जी, ये काम मैं अभी नहीं करता है, लेकिन पहले एक तालिब था। पहले क्या थे आप? तालिब इल्म थे? नहीं, इमारत इस्लामी, क्या? the Afghanistan government current, the हाँ हाँ। Afghanistan अच्छा, आप Islamic Emir. तालिबान में थे? या ओ, तो नमाजें कभी तो पढ़ते होंगे ना? बहुत ज्यादा यार। हम्म। ओके, कोई मैं सूरा इधर सुना सकते हैं? या क्विज सूरा पढ़ा सकता हूँ। अभी बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, एक हाँ, साल। कोई भी सुना दीजिए आप। हाँ, मैं सूरह फातिहा, सूरह नास कोई। जी जी, कोई भी सुना दीजिए आप, अपनी खुशी से जो भी सुनाना है आपको। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। क्या किरत है माशाओम, क्या जबरदस्त किरत है यार हारून भाई। आह हा हा। दिल अ, दिल खुश हो गया। जनाब, बहुत ज्यादा टाइम है। मैं ट्विटर में तुम्हें फॉलो करता हूँ, और तुम्हारी वीडियो में देखता हूँ बहुत हम्म। ज्यादा। जी। कभी कभी अहादीस जो आदम भाई पढ़ते हैं, और मैं उसे बहुत ज्यादा चीज सीखता हूँ, और मुसलमानों के साथ डिबेट करता हूँ कभी कभी। क्या बात है, क्या बात है। तो आप जैसे कि आपने बताया हारून भाई कि आप तालिबानी थे, तो मतलब बीइंग अ तालिबानी हार्डकोर, वो जो एक ये होता है, अप्रोच होता है उनका, उसमें होते हुए क्या आपका हिसाब था? एंड देन क्या हो गया ऐसा कि आप, यानी आपके जहन में डाउट्स आने लगे एंड यू आर ऑलमोस्ट, यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट इस्लाम? या कुछ बताएंगे? बिकॉज वी आर रियली लकी कि आप जैसे लोग भी जुड़ रहे हैं और आप अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, विच कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल। या थैंक्स साहिल भाई। जी। एट फर्स्ट जब अभी मैं 23 ईयर्स हूँ। आप जब एकदम पर्सनल डिटेल, आप अपनी आइडेंटिटी का मत बताएं जो आपको प्रॉब्लम में डाले। आप जनरली बताएं बस। शुक्रिया। जब मैं छोटा था, तो मैं पता है कि एक आदमी अफगानिस्तान में पैदा हुआ, वो मालूम है कि मुसलमान हो गया। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदू हो गया। जोग्राफिया और क्या है, जमीन बहुत रोल इसमें रखता है। हम्म। नो, मेरे वालिदैन और मेरे सारा फैमिली जो अभी एक सच्ची और एक मजहबी लोग है। सारी तालिबान के साथ रिलेशनशिप है, और मलय जो मलय इमाम है मस्जिद का, उनके साथ बहुत रियली रिश्ता है। नो, मैं ऐसे था। मैंने पहले ऐसे सोचता कि ये सारे लोग हैं, ये क्यों गैर मुस्लिम है। हम्म। तुम्हें पता है, जब कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि हाँ हाँ। वला बिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाहु व रसूलुहु, ओह। ऐसे ऐसे आयत है। मैंने हम्म। चाहता था कि अल्लाह ताला फरमाया है कुरान में कि ये लोग जो तुम्हारे अकीदे में नहीं है, ये लोग मारो। उसके लिए 3 ऑप्शन है। एक हम्म। ऑप्शन ये है कि जिजिया है। जिजिया वो लोग का है जो तुम्हें पता है। हम्म। और दूसरी ये है कि इस्लाम कबूल करो। अगर इस्लाम कबूल वो लोग ना करे,
तीसरी ऑप्शन जिहाद है, उनके साथ जिहाद करो। मैंने ऐसे मैंने बहुत इमोशनल था, मैंने ये अकीदा था और ये बिलीव था मेरे कि मैं ये काम करूँ और जन्नत और अल्लाह ताला राजी करो। लेकिन जब मेरे बड़ा था, मैंने एक सवाल ऐसे आया कि ये अल्लाह ताला क्या है, कहाँ है, जो हमारा देश है अफगानिस्तान, इस्लाम कैसे आया यही, और क्या वजह था कि हमारे लोग मुसलमान हो गया। बहुत ज्यादा मुतालिया स्टडी कर दिया, और मुझे अभी ऐसा पता है कि ये जो खुदा का क्या है ओपिनियन है, ये एक आइडिया है, और आइडिया दिमाग के अंदर में है। जब आइडिया दिमाग से बाहर नहीं आया, वो हम प्रूव नहीं करता कि ये सच है या नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज रियलिटी, क्योंकि तुम्हें पता है कि लैसा कमिस्लिही शैउन, दुनिया में सही। ऐसा कोई मिसाल नहीं है कि मैं बोलूं कि खुदा का इमेजिनेशन ये है, ये है। ये लोग बोलता है ये आइडिया है, तो मैं ये मानते हो सोहेल भाई। जी। अ, अभी मेरे पास ये सवाल है, जब मैं सोना तो व्हेन आई स्लीपिंग इन नाइट sometime I'm right now I'm searching to find the answering for which question I have. Some people they are coming, they kill me in the sleeping. When I sleep, they are killing me. They are say, why you live Islam, why you not believe with us? मेरा सवाल ये है, जब मैं कुरान देखता हूँ, एक ऐसा किताब है कि दुनिया में ऐसा कोई मिसाल नहीं है। मेरे पास ये बहुत ये सवाल मेरे पास है। ऐसा सवाल 1400 साल पहले मोहम्मद ऐसे कहानी बोलता था कि अभी सच है। बिग बैंग का नजरिया ये मुसलमान बोलता है कि ये कुरान में लिखा है। बहुत ज्यादा चीज के ये बोलता है कि ये सारा चीज जो है जमीन से पैदा है, या बहुत ज्यादा चीज मुसलमान बोलते हैं ये फिंगरप्रिंट जो है ये कुरान में लिखा है। वो बहुत ज्यादा कुछ झूठ है, कुछ झूठ नहीं है, ये सच है। लेकिन मेरे पास सवाल ये है कि वो आदमी मोहम्मद, वो अनपढ़ था, उनके पास तालीम नहीं था, कैसे उन्होंने ये से बात लिखा कि ये अभी सच निकला? ये फिर मेरे पास सवाल है। अभी मैं मुसलमानों के साथ डिबेट करता हूँ, तालिबान के साथ। अभी मैं ट्विटर में, टिकटॉक में और क्लब हाउस में कभी कभी हर वक्त। अभी मैं लेकिन आप क्लब हाउस था। हारून जैक भाई, आप सेफ जगह पे तो है ना? क्योंकि लाइफ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिबेट नहीं। अभी मैं सेफ जगह पे हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हाँ। तो उसका आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, डिबेट तो चलती रहती है, बट लाइफ जिंदा होना जरूरी है। बाद में तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तो अभी कुछ स्पेसिफिक है मेरे लिए, तो मैं आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं जवाब दे दूंगा। मेरे पास ये है कि सवाल ये है कि जो कुरान में ये मुसलमान कभी कभी ये बोलता है कि एक आया ऐसे कुरान के जैसे आया पेश करो कि ये ऐसे है। मैं हम्म। बोलता हूँ सूरह यूट्यूब, सूरह अभी एक नई निकल आया सूरह जेम्स वेब, बहुत अच्छा हम्म। है। लोगों मैं ने ये फील बनाया है करता हूँ, ऑलरेडी। देखो, या मैंने देखा। हम्म। लेकिन जो प्रूवमेंट है, जैसे लाइक लाइक दे आर लाइक बिग बैंग एक आया हम्म। है कुरान में जैसा। हम्म। बात ये है कि मोहम्मद कैसे उन्होंने ये बात लिखा कि, अच्छा। उन्होंने बताया कि ये काम ऐसा है, जो जमीन ऐसा है, और वो इस्लामिक कॉस्मोलॉजी बहुत ज्यादा चटियात में ऐसा है कि एक आसमान से दूसरे आसमान से 5 साल फासिला है। बहुत ज्यादा चटियात भी है, लेकिन कुछ कुछ भी सच भी है। अच्छा, मैं आप देखिए, जहां तक बिग बैंग का मसला है, सूरा नंबर 21, सूर्य अंबिया आयत नंबर 30, वो
बिग बैंग से बिल्कुल मैच ही नहीं करती। इस पे हमने बाकायदा 2 एपिसोड रखे थे और हमने काफी सारे मोमिनों को मौका दिया था कि भाई इसको बिग बैंग से मेल मिला के बताइए। वो तो मैच करती ही नहीं है, जो भी बिग बैंग, हालांकि बिग बैंग एक थियरी है, अ, और वो साइंटिफिक थियरी है, तो वो नॉर्मल थियरी ना समझे, ठीक है। लेकिन जो कुरान की जो आयत है वो बिग बैंग से मैच ही नहीं करती, क्योंकि जो बिग बैंग का जो पूरा मामला है, अगर आप उसको जाके पढ़ो तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, देन वो स्प्रेड हुआ, और जो जो उसमें केमिकल रिएक्शंस हुए, फॉर्मेशन हुआ, वो सब होने के बाद फिर ये दुनिया, जो गैलेक्सीज है और उसके बाद प्लैनेट्स है, ड्रॉप हो चुके हैं ये, लेकिन मैं जवाब रख देता हूँ। प्लैनेट्स है और स्टार्स है, तो गैलेक्सीज है, ये सब फॉर्म हुई बाद में। अच्छा, इस्लाम जो नजरिया दे रहा है उस आयत में, वो तो ये है कि जमीन और आसमान जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, अल्लाह ने उसको अलग अलग कर दिया। तो यहां पे मिले हुए वाला कॉन्सेप्ट नहीं है बिग बैंग में, वो तो फॉर्मेशन हुआ है, मिला हुआ नहीं था। एक चीज ये, दूसरा, जमीन आज भी, आसमान, अगर आप उसको आसमान से मुराद स्पेस ले रहे हो, तो जमीन आज भी स्पेस में ही है। जुदा कैसे हो गई? स्पेस में ही है। तो ये भी मैच नहीं होता। और क्या बिग बैंग में सिर्फ जमीन ही है? अगर अर्थ आप उससे जो वहां पे क्या है, अवलम यरल लदीना कफरु अन्ना समावाति वल अर्द, समा से अगर मुराद आप जो है वो स्पेस भी ले रहे हैं, और अर्द यानी जमीन, तो भाई एक जमीन थोड़ी ना है बिग बैंग में। बिग बैंग में तो स्टार्स है और कई सारी गैलेक्सी सब है। यहाँ पे अल्लाह का नॉलेज सिर्फ एक धरती, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में तो बताया नहीं अल्लाह ने। तो किसी भी तरीके से बिग बैंग से वो मैच होता ही नहीं है। और दूसरा देखिए, आज का सवाल आप, कि अल्लाह ने, जैसे कि आपने बोला कि कॉस्मोलॉजी है या एस्ट्रोनॉमी है, तो इसमें प्लैनेट्स का जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह को पता ही नहीं था प्लैनेट, ना रसूलुल्लाह को पता था। क्योंकि अगर रसूलुल्लाह को पता होता तो वो वही चीज अल्लाह को पता होती। अल्लाह को पता ही नहीं है प्लैनेट्स के बारे में, उसको उतना ही पता है जो दिखता था, जो ऑब्जर्वेशन में था। क्या क्या ऑब्जर्वेशन में था? सूरज, चांद, सितारे। ये ऑब्जर्वेशन में, जो एक आम इंसान के ऑब्जर्वेशन में होता है, उतना ही कॉस्मोलॉजी अल्लाह को मालूम है, उससे ज्यादा नहीं मालूम है। इस वजह से प्लैनेट्स का जिक्र नहीं किया है। और वही सवाल है कि अगर आप ये कहते हो कि कुरान में साइंस है, कॉस्मोलॉजी है, बिग बैंग है, डार्क होल है, सब है, तो भाई उसमें फिर प्लैनेट्स क्यों नहीं है? समझ रहे हैं हारून भाई? आई डोंट नो कि आपने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी। मेरे आवाज है? आ रही है। साहिल भाई, ये मेरा पहला टाइम है कि स्ट्रीम में आया हूँ। और मैं थोड़ा मुश्किल था। मैं रिप्ले जरूर देखूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा। जी जी और जी। बहुत मैं ऐसा फील करता हूँ। मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ कि क्या बोलो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम के साथ बात किया। क्लब बहुत हाउस बढ़िया। में मेरा बहुत ज्यादा दोस्त है। और कभी कभी एक्स मुस्लिम से वो भी तुम, सब, ये सब है। मेरा बहुत ज्यादा दोस्त है। तो लेके आइए खुद ना से उनको हमारे टीम में, लेके आइए। हर रोज वो बोलता है कि एक रोज उनके अदम के साथ और साहिल भाई के साथ हम बात करते हैं। और कभी कभी जो क्वेश्चन है वो मजहबी लोगों का बोलता है, कभी कभी हम उसकी जवाब दे देंगे। लेकिन फिर भी तुम्हारी बात उसके शामिल हम किया, बहुत अच्छा। दैट विल बी सो गुड if we get some information about you. चलेगा। ट्यूसडे और फ्राइडे को स्ट्रीम्स होती है हमारी, और सैटरडे को एडम साहब के चैनल पे स्ट्रीम होती है। तो आप अपने दोस्तों को, जो भी एक्स मुस्लिम दोस्त है, उनको लाइए, ताकि इट विल बी एन इंस्पिरेशन एंड आई ओपनर फॉर मेनी पीपल। तो या थैंक यू साहिल सो मच। भाई, बहुत ज्यादा शुक्रिया। how there is a lot of people there listening to me, but I salute for them. We are all humans.
and we are right now, there is no any god, we don't have, there is no existence in, there is no any evidence for the god. अपने जिंदगी जियो, जिंदगी करो, ये जिंदगी है, दूसरी जिंदगी है ये नहीं, लेकिन जब तुम साहिल भाई, बात ये है कि इसी ये दुनिया को आपने, इसी जिंदगी को आपने जन्नत बनाना है। सो ये दिस इज द होल मतलब आइडिया। ये है, या मतलब ये है। बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं कभी कभी आया हूँ, आदम के साथ भी बात करूंगा, और मैंने तुम्हारे चैनल सब्सक्राइब कर दिया, और नोटिफिकेशन आया, तुम्हारे वीडियो सारे मैं देखूंगा। बहुत ज्यादा शुक्रिया। देखिए अभी आपके लिए, चूंकि आप समझिए कि आज एक स्पेशल गेस्ट है, चूंकि आप तालिबानी रह चुके हैं, तो अभी आप आपको देखकर हमें और हमारे जो व्यूअर्स है उनको कितनी खुशी हुई है। ये देखिए हर कोई आपके साहिल लिए। भाई, साहिल भाई, जी। अ, मेरे पता नहीं है कि तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन जब मैं एक 5 year ago, when I was at that time, I was so emotional. I will, intihari, like explosion in हम्म। public, in killing the soldier of a country, in our country, जब jamhuriyat था, हम्म। government of before the Taliban, हम्म। मेरी ये ख्वाहिश था कि मैं ये खत्म करूं, अपनी जान कुर्बान करूं। तुम्हें पता है हम्म। साहिल भाई, ऐसा इमोशनल था। हाँ, इमोशनली इमोशनल फूल थे तभी आप। आई एम रियली सॉरी। लेकिन लेकिन वो। हमारा जी। ये अकीदा, हुई जज्बात ऐसे था। हम्म। अभी मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे जमाने से, अच्छा से अभी गुजरा। आप, मतलब आप अपने आप को बहुत फ्री समझ रहे हैं, मतलब वो एक जो कैद थी, अनवांटेड फियर, वो सबसे आजादी आपको लग रही होगी और काफी सुकून लग रहा होगा आप अभी आपकी जिंदगी में। बहुत ज्यादा। मैं चाहता हूँ कि मेरा मेरा आइडिया ये है कि जब मेरे पास कोई सवाल का जवाब ना हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये काम ऐसा है। मेरा ओपिनियन ये है कि मैं सर्च करूँ। ये नहीं कि बस ये काम ऐसा है, अल्लाह ने किया, नहीं। हमने इंसानों की ये चाहिए कि हम सर्च करें। सारे सवाल है, उन्होंने सवाल खा मखाए, नेक्स्ट सेंचुरी नेक्स्ट जनरेशन, उनके सवाल जवाब जरूर निकलेगा। लेकिन अकीदा नहीं चाहिए कि मैं बोलूं ये काम अल्लाह ने किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हारून भाई, आप जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत शुक्रिया। बस पश्तो में बोलता हूँ, डेरा डेरा मनना, हाय हाय हाय। और रंदेव से डेरा डेरा मनना। थैंक यू वेरी वेरी मच। क्या मतलब था उसका? डेरा डेरा मनाना? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच गुड हारून बाय। भाई, प्लीज I गुड बाय, गुड बाय। I I'm seeing your life. I'm enjoying. Bye. श्योर 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 श्योर, आप यूट्यूब से देखिए। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स वेलकम आवर लिटिल फैजू। फैजू, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया साहिल भाई। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि तालिबानी इस्लाम हाँ। छोड़ रहे हैं, और वो हमारे चैनल से वाकिफ़ हैं कि यार कितना बड़ा सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो और उन्होंने कहा कि उनका काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल है जो एक्स मुस्लिम है, तो ये हम्म। जानकर भी बहुत खुशी हुई है। हम्म। तो अच्छा लगा, और आप इनसे गुज़ारिश कीजिएगा कि अपने फ्रेंड्स को लेकर आएँ, और वापस हाँ, आते रहें बोला ताकि मैंने लोगों को उनको। पता चले कि कहाँ-कहाँ तक आग लग चुकी है। और रही बात आज के टॉपिक की साहिल भाई, तो मैं कहता हूँ कि इस पर तो आप अपनी पूरी सीरीज़ बना सकते हैं। जैसे अभी बिग बैंग की बात चल रही थी, तो अल्लाह मियाँ कहते हैं ना कि क्या उन्होंने देखा नहीं, हमने आसमान और ज़मीन को जुदा-जुदा किया। हम्म। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर अल्लाह ताला इतनी पुरानी बात कर रहा है, तो डायनासोर वाली बात क्यों नहीं की? ठीक है। अदर प्लैनेट्स के बारे में बात क्यों नहीं की? बिग बैंग से और क्या-क्या हुआ इसके बारे में क्यों बात नहीं की? तो अगर देखा जाए ना, तो आप इसके ऊपर इतनी लंबी सीरीज़ बना सकते हो कि टॉपिक खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि कुरान के अंदर इस्लामिक
चीज़ें जो हैं वो भी अधूरी हैं, वो भी क्लियर नहीं है। तो ये तो बाकी दुनियावी चीज़ें हैं, इस्लाम के जो तौर तरीके हैं या जो भी चीज़ें ये फ़िक़्ह से लेते हैं या सुन्नत से लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका कुरान से कोई लेना-देना नहीं है, तो वो भी कुरान के अंदर नहीं है। तो देखा बिल्कुल। जाए तो इस अधूरी किताब पर हम कई सारे टॉपिक पर स्ट्रीम रख सकते हैं। बिल्कुल, जी, साहिल बिल्कुल भाई। सही कहा आपने, बिल्कुल। कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, फिर मोमिन भाई से बात करेंगे। नॉलेज सीकर भाई कह रहे हैं, हारून भाई इज़ न्यू होप टू ह्यूमैनिटी। गुड जॉब साहिल। थैंक यू सो मच नॉलेज सीकर भाई। हार्वेस्टेड ट्यूब भाई, थैंक यू सो वेरी मच। व्हाट्स इन अ नेम कह रहे हैं, जस्टिस ऑफ कुरान। एक साइड मर्डर हो रहा, दूसरी साइड रेप हो रहा, तीसरी साइड एक मासूम इंसान मंदिर जा रहा था। अल्लाह से रेप होने दो, मर्डर होने दो, शिर्क करना सबसे बड़ा जुर्म है। हाँ, अल्लाह के नजदीक तो शिर्क ही सबसे बड़ा जुर्म है, उसको माफ नहीं करेगा। बाकी कोई रेप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सब माफ है। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल ये है रसूलुल्लाह का रसगुल्ला, घूमते रहो। थैंक यू सो मच हिंदू सनातनी भाई। देसी पब्लिक कह रही है नीड शॉट ऑन बिग बैंग। भाई मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है शॉट, आप जाके चेक करिए, और बाकायदा पूरी स्ट्रीम पड़ी है 2 एपिसोड की। एम डगर साहब, थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। बीरेंद्र मंडाल जी, थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। राघव झा कह रहे हैं सर जिहादी दहशतगर्द कैसे बनूं? नबा 7830, ये राघव झा भाई का दिल नबा 7833 पे आ गया है। टट्टी और हसी भाई कह रहे हैं एंजल जी को ले आइए कभी, एक मोमिना केंद्रित स्ट्रीम। ठीक है, मैं एंजल जी से बात करूंगा। चारवाका जी कह रहे हैं साहिल भाई झूठ मत बोलो, कुरान में प्लैनेट के बारे में बताया गया है, वो भी बड़े ही साइंटिफिक वे में। अल कहाफ 18 वर्स नंबर 86। भाई ये मोमिनों को आप हिंट दे रहे हो, जरा उनको ये वर्स लेके आने के लिए दीजिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे उनसे। पंक्चर वाला कह रहे हैं मोमिनों की तशरीफ तोड़ना कहां तक सही है भाई? सजा के तौर पे शरिया लॉ के अकॉर्डिंग आपको 2 दिनों तक कुत्ते के सामने नाचना पड़ सकता है। अरे यार कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं।